हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, जो भी वीडियो आ रही है, ठीक है, वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई स्पेशल एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्पेशली उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ एआरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस, इसको ध्यान में रख करके जो है कि ये चीज़ें चलाई जा रही हैं। इन तीनों एग्ज़ाम्स का डेट जो है कि क्लियर्ड हो चुका है कि कब एग्ज़ाम होने हैं। तो आप लोग लगे रहिए, वीडियो को देखा कीजिए, लगातार अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। चिल्का झील किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में अवस्थित है? महानदी, कावेरी, गोदावरी, सोनगंगा। बात की जा रही है चिल्का झील की कि चिल्का झील किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में अवस्थित है। किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में अवस्थित है? तो चिल्का झील जो है कि महानदी के डेल्टा के दक्षिण में अवस्थित है। अगर हम बात करें महानदी के बारे में, तो महानदी जो है यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिलों में सिहवा से निकल करके जो है कि ये पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक, मतलब कि उड़ीसा के निकट जो है कि ये बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये है महानदी। देखिए, महानदी पे हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना महानदी पे ही है। ठीक है, अगर हम बात करें चिल्का झील की, तो चिल्का झील जो है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कुरवा स्थानांतरित कृषि किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, राजस्थान, मेघालय, आंध्र प्रदेश। कुरवा स्थानांतरित कृषि ये किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है कि झारखंड राज्य से संबंधित है। देखिए, जो स्थानांतरित कृषि होती है वो क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि कोई भूमि का टुकड़ा जो है कि देखा जाता है, मतलब कोई भी ज़मीन देख ली जाती है। ठीक है, फसल बोने के लिए उसको चुन लिया जाता है और उस पर जो है कि फसल तब तक बोया जाता है जब तक कि उस भूमि की जो उर्वरता होती है वो समाप्त ना हो जाए। और जब उस भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस भूमि को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है और ऐसे ही फिर आगे देखा जाता है। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि का मतलब यह है कि आप जो है कि कोई भूमि देख लीजिए और उस भूमि पे अपना अनाज वगैरह जो भी उगाइए, और जब उस भूमि का उर्वरता खत्म हो जाए फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरी भूमि देखिए। ये जो है कि होती है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि कुरवा स्थानांतरित कृषि जो है कि किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत जो है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? तो ये किया गया आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन था 2002 से लेकर के 2007 के बीच। ठीक है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन था 2002 से लेकर के 2007 के बीच। और 2004 में जो है कि अक्टूबर 2004 में जो है कि इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। जो राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना है ये कब शुरुआत की गई थी? 2004 में किया गया था। और जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन था वो 2002 से लेकर के 2007 तक था। देखिए, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था ना, वो ये लक्ष्य था कि 2007 तक गरीबी का जो अनुपात है वो है 26% से घटा करके जो है कि 21% कर दिया जाए। 26% से घटा करके 21% कर दिया जाए। कब तक? 2007 तक। और 2012 तक जो है कि इसकी जो है कि इसको 15% कर दिया जाए। ठीक है, गरीबी का अनुपात के बारे में बात की जा रही है। इसमें बात की गई थी कि साक्षरता दर जो है 2007 तक 75% तक पहुंचाना था। जो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके मतलब जो लक्ष्य था साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक पहुंचाना था। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना ये जो है कि आपका 1992 से लेकर के 1997 तक थी। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के कब तक थी? 2002 तक थी। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये
2007 से लेकर के 2012 तक थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तिलहन कृषि फसल के अंतर्गत रखा जाता है। तिलहन किस फसल के अंतर्गत रखा जाता है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, खरीफ या रबी दोनों। बात की जा रही है तिलहन, ये किस फसल के अंतर्गत रखा जाता है? देखिए तिलहन में ना कई तरह की चीज़ें होती है। तिलहन में क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, अलसी, तिल, ये सब सारी चीज़ें तिलहन के अंतर्गत आती है। तो जो सोयाबीन है, सूरजमुखी है, नारियल है, अलसी है, तिल है, ये सब सारी चीज़ें किसी एक फसल के अंतर्गत नहीं आती है कि वो खरीफ की फसल आ जाएगी, रबी। ये जो है कि अगर सारे देखा जाए तो ये दोनों के तहत आती है, खरीफ या रबी दोनों फसल के तहत। जो तिलहन की बात की जा रही है, अगर किसी पार्टिकुलर एक चीज़ की बात की जाती है, सोयाबीन, सूरजमुखी या नारियल या अलसी, तिल, तो ये जो है कि खरीफ या रबी के किसी में होती, लेकिन तिलहन में ये सब सारे आते हैं और तिलहन जो है कि खरीफ और रबी दोनों की फसल होती है। रजत रेशा क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? आलू उत्पादन से, कपास उत्पादन से, शहद उत्पादन से, मसाला उत्पादन से। बात की जा रही है रजत रेशा क्रांति, ये किसके उत्पादन से संबंधित है? रजत रेशा क्रांति ये जो है कि आपका कपास उत्पादन से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका पी ऑप्शन। आलू उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? गोल क्रांति। ठीक है, गोल क्रांति जो है कि आलू उत्पादन से संबंधित है। शहद उत्पादन से स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है। मसाला उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो बादामी क्रांति। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रजत रेशा क्रांति जो है कि किससे संबंधित है? ये आपका कपास उत्पादन से संबंधित। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में, चने के खेत में, धान के खेत में, गेहूं के खेत में। ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है किस खेत में पाया जाता है? ये तो ये तंबाकू के खेत में पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। बात की जा रही है चौराबाड़ी ग्लेशियर की, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में सिचुएटेड है। सी ऑप्शन आपका सही है। और ये जो है कि आपका उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू। पूछा जा रहा है कि धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो वो है आपकी गद्दी जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो भोटिया जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, पहला ही गलत है। भोटिया जनजाति जो है कि पाई जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है ये भोटिया जनजाति? तो ये पाई जाती है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की और भी जनजातियां हैं। कौन कौन सी जनजाति हैं उत्तराखंड की? तो भोक्सा। ठीक है, भोक्सा। और कौन सी जनजाति है? जौनसारी, राजी, ये सब सारी चीज़ जो है कि उत्तराखंड की जनजाति है। खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। गारो खासी जयंतिया संथाल झारखंड में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में। तो ये तीनों सही है, बट गलत कौन सा है? आपका ए ऑप्शन है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है मेघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। देखिए जो बांग्लादेश है उसमें गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को? तो वहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए गंगा जो है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी जो है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है कि 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर जो है कि गंगा नदी की लंबाई है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम जो है कि गंगोत्री हिमानी से होता है।
देखिए जो गंगोत्री हिमानी है वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, बट गंगा वहाँ पे नहीं बोला जाता है। दो नदियाँ जो है कि आती है, ठीक है, कहाँ पे, तो देवप्रयाग में। ठीक है, कौन कौन सी नदी, तो एक आती है अलकनंदा नदी और एक आती है भागीरथी नदी। और ये दोनों का जो है कि संगम होता है कहाँ पे, तो ये होता है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में इसका संगम होता है और यहीं से जो है कि एक धारा निकलती है और इसी को जो है कि गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए पश्चिम बंगाल में जो है कि फरक्का नामक स्थान पे, पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक जो स्थान है वहाँ पे क्या होता है कि ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जो है कि पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और ऐसे ही श्री GS पॉइंट इंस्टाग्राम पे भी आईडी है और फेसबुक पे भी आईडी है। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया,